नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम की यह दूसरी वीडियो है और यह कथानक संक्षेप में ही पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचित विश्व प्रसिद्ध 7 अंकों का नाटक है। तो यह महाकवि कालिदास विरचित है, विश्व प्रसिद्ध है, 7 अंकों का नाटक है। पहला अंक है आश्रम प्रवेश। पहले अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। तो राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन होता है। दुष्यंत का प्रथम दर्शन भी पहले अंक में ही होता है। ग्रीष्म ऋतु के वर्णन से प्रारंभ होता है, सूत्रधार और नटी के कथन से। दूसरे अंक का नाम है आश्रम निवेश। यहाँ दुष्यंत शकुंतला पर आसक्त हो जाता है। जब शकुंतला अपनी सखियों के साथ पानी डाल रही होती है पेड़ों पर, तब वह दुष्यंत शकुंतला को देखता है पेड़ों के पीछे से छिप करके, और वह शकुंतला पर आसक्त हो जाता है। तीसरा अंक है मिलन। दुष्यंत द्वारा गंधर्व विवाह का प्रस्ताव करता है। दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह का प्रस्ताव करते हैं और विवाह भी कर लेते हैं, और अपने नाम की चिन्हित अंगूठी देकर के वह स्वयं अपने नगर हस्तिनापुर लौट जाते हैं। और इधर शकुंतला उसके ध्यान में खोई रहती है। चतुर्थ अंक का नाम है विदाई। अब यहाँ पर उस समय कणो ऋषि भी नहीं होते हैं। वो दुष्यंत के शकुंतला के भाग्य दोष निवारण के लिए सोम तीर्थ गए थे। उधर वहां ऋषि कण उसके दोष निवारण के लिए गए नहीं कि इधर दुष्यंत और शकुंतला का विवाह भी हो गया। अब जब कणो ऋषि आते हैं तो चतुर्थ अंक मिलन नाम, विदाई। चतुर्थ अंक का नाम है विदाई, जिसमें गंधर्व विवाह कर लेते हैं। जब शकुंतला दुष्यंत का हो जाता है तो दुर्वासा ऋषि आते हैं, और उधर अनसुईया और प्रियंवदा दोनों सखियां फूल चुनती हैं, और शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में खोई रहती है। तो उसे पता भी नहीं चलता कि कब दुर्वासा आए, आवाज लगाई, और वह कहते हैं कि जा, मुझ जैसे तपस्वी को आया नहीं जान पा रही है, तो जिसके याद में खोई हुई है वह तुझे शराबी व्यक्ति की तरह भूल जाएगा। कि जैसे शराबी व्यक्ति पहले कही हुई शाम को तो वो जो बोलेगा, सुबह उसे पीने जब नशा उतरती है तो उसे याद नहीं रहता। तो ऐसा कह करके चले जाते हैं। फिर प्रियंवदा अनसुईया देखती हैं, अरे ये तो बड़ा बुरा हो गया। तब फिर वह मनाने की कोशिश करती हैं कि आपकी पुत्री है, आप पहला अपराध ऐसे गुरु भगवान क्षमा कर दीजिए। तो फिर ऋषि दुर्वासा जो है क्षमा कर देते हैं। कहते हैं कि कोई उसके नाम चिन्हित अंगूठी होगी या कोई पहचान की वस्तु होगी तो उससे जो है उसका श्राप मुक्त हो जाएगा। तब दोनों सखियां आश्वस्त हो जाती हैं कि हाँ, उसकी नाम दिव्य नाम की अंगूठी तो है ही है, वह दिखाएगी और उसका श्राप दूर हो जाएगा। अब इधर पांचवें अंक का नाम है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान में होता है कि दुष्यंत शकुंतला जो है महर्षि कर्ण सारंगरो सारद्वत और गौतमी के साथ हस्तिनापुर भेजते हैं। और दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं, भला बुरा करते हैं। उधर सारंगरो और उसकी जो है राजा की बहुत कहा सुनी भी होती है, और शकुंतला को भी बहुत भला बुरा कहते हैं राजा दुष्यंत, और पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो सारंगरो सारद्वत सब नाराज होकर के उसे वहीं पर छोड़ के चले आते हैं। और पश्चाताप। अब छठा अंक है पश्चाताप। धीवर प्रसंग है। इसमें जो मछुआरा जब अंगूठी यहाँ पर आती है हस्तिनापुर आते हुए रास्ते में, जब गंगा में शकुंतला हाथ जोड़ती हैं तो वो वहीं पे उनकी अंगूठी गिर जाती है। अब जब अंगूठी गिर जाती है और यहाँ पे आती हैं तो देखती हैं, अरे अब तो अंगूठी है ही नहीं हाथ में। अब फिर और मछली जैसे गिरती है, वह जिस नदी में वहां पर रोहू नाम की कोई मछली थी, उसने निगल लिया। अब वो धीवर जो होता है मछुआरा मछली पकड़ने जाता है, और उसी मछली को पकड़ता घर पे लाके देखता है, तो वह फिर ले जाता है सुनधार के यहाँ। तो वहां पता चलता है, अरे ये तो राजा की अंगूठी है। तो फिर उसे सिपाहियों के द्वारा पकड़ कर लाया जाता है। तब राजा के यहाँ वो बताता है कि नहीं, ये तो मुझे मछली के पेट से मिली है। तो फिर राजा को बहुत पश्चाताप होता है। और फिर मातली का आगमन, इंद्र का सारथी जो मातली आता है, जब वहाँ इंद्र स्वर्गलोक में जो युद्ध छिड़ा हुआ था, तो राजा दुष्यंत को ले जाते हैं मातली। और पुनर्मिलन, तो स्वर्ग से लौटते हैं। जब उधर राजा दुष्यंत स्वर्ग से लौटते हैं मातली के साथ, तब वहां हेमकूट सोचते हैं कि चलो दुष्यंत, हेमकूट पर्वत पर स्थित मारीच का आश्रम है, और माता अदिति हैं, दाक्षायणी भी जिनका नाम है, वहां पर आशीर्वाद लेकर के तो फिर चलते हैं अपने नगर। अब उधर देखते हैं कि वह पुत्र जो सर्वदमन है वह खेल रहा होता है, तो पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब वह उस जो अपरक्षक जो अपराजिता नामक उसके हाथ में औषधि बंधी हुई है, वह वरदान था कि अगर कोई उसके माता पिता के सिवा कोई अगर छुएगा तो वह सर्प बन के काट लेगी। अब राजा दुष्यंत उसको खिलाता है। तब वहां सब समझ जाते हैं कि नहीं, यही इसके पिता होंगे। फिर बाद में शकुंतला एवं दुष्यंत का मिलन होता है, पुत्र और सब खुशी खुशी अपना पुनर्मिलन सब मिल जाते हैं और अपने राजधानी
आते हैं, अपने राजधानी हस्तिनापुर आते हैं और यह सुखांत नाटक समाप्त होता है भरत वाक्य के साथ रुचिरा छंद में। शकुंतला विश्वामित्र मेनका की औरस पुत्री है। शकुंतला महर्षि कर्ण या काश्यप की पालिता पुत्री, मानस पुत्री या धर्मपुत्री कह सकते हैं। तो यहाँ पे दो पिता हैं, एक तो विश्वामित्र मेनका की औरस पुत्री है शकुंतला, और महर्षि कर्ण काश्यप की, कर्ण का ही नाम काश्यप है। हर जगह कर्ण अगर काश्यप आप बोलते रहेंगे तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे कि उधर कश्यप कहते हैं ऋषि मारीच को, तो कर्ण और काश्यप हमेशा बोलिए तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि काश्यप का ही नाम कर्ण है और कश्यप का नाम मारीची है। सानुमति मेनका की सखी है, षष्ठांग में दिखाई देती है जब वह शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है तो उसे ले जाती है, वही है सानुमति ही तो ले जाती है वहां पर मारीची ऋषि के आश्रम में। वसुमती हंस राजा दुष्यंत की तीन पटरानियां हो जाती हैं, पहले तो दो रहती है, पहली पत्नी वसुमती है, दूसरी हंसपदिका है और तीसरी शकुंतला बनती है। तो दुष्यंत की पटरानियां हैं, तीसरी रानी शकुंतला बनती है। प्रियंवदा और शकुंतला की दो सखियां हैं। यौनी राजा की सेविका है। सुव्रता मारीच के आश्रम की तापसी या तपस्विनी स्त्री है। प्रथम अंक में 34 श्लोक हैं। तो प्रथम अंक में कितने श्लोक हैं? 34 श्लोक हैं। और द्वितीय में 18 श्लोक हैं और तृतीय में 24 श्लोक हैं। चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। पंचम अंक में 31, षष्ठ में 32 और सप्तक में 35। तो पंचम अंक में 31, 32 और सप्तम में 35, ऐसे क्रम से ही याद कर लेना है। और संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम में 196 श्लोक हैं। समापन भारत वाक्य या रुचिरा छंद में होता है। और सुखांत नाटक भरता नाम वाक्य भरत, यह जो नट कह सकते हैं या अभिनेता कह सकते हैं, उन्हीं का कथन होता है, उन्हीं का वाक्य होता है और इसीलिए भरत वाक्य, इसी को भरत वाक्य कहते हैं। और यह नाटक सुखांत पूर्वक समाप्त होता है। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।